सो वेलकम टू उड़ान IAS अकेडमी सब इंस्पेक्टर बैच। ठीक है, PST हो गया आप लोग? हो गया? बचा? ठीक है, हो जाएगा। रिटर्न को अब आप स्ट्रॉन्ग कीजिए साइड में PST के साथ। रिटर्न की जिम्मेदारी हमारी है। मैं पांडे सर आप सबका स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ के इस क्लास में। फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ। ठीक, छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा पोर्शन है पूरे सब इंस्पेक्टर के क्लास या कोई भी एग्जाम के लिए। इसको उतना ही गंभीरता से लेना है। दिखता तो सरल है, लेकिन जब क्वेश्चन फंसते हैं ना, उस समय ऐसा लगता है कि कितना भी पढ़ा लेकिन अंत में फंस गया। इसलिए आप सरल से कठिन की ओर चलेंगे। ठीक, मेरी जिम्मेदारी है आपको यहीं पर याद कराने की। बस घर में रिवाइज कीजिए और जब पूरा बेसिक स्ट्रांग हो जाए तो आप थोड़ा सा साइड में उटपटांग टाइप की तैयारी करेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिले हैं? 33। कितने हैं? तो छत्तीसगढ़ में इंटर करने के पहले हम पूरा बेस बनाएंगे आपका 33 जिलों का। जैसे ही 33 जिलों का बेस बनेगा तो मान के चलिए आधा छत्तीसगढ़ खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब वो याद हो चुका होगा हर चीज। क्लियर? वो यहीं पर होगा। आप मेरे साथ चलते रहिएगा, कंटिन्यू रहेगा क्लास विदाउट एनी इमरजेंसी। मैं गैप नहीं करता। ठीक, और आप भी मत करिए। ठीक है, पहला क्लास है। पहले क्लास के बाद ही आप यहां पर कनेक्ट हो जाएंगे छत्तीसगढ़ मुझसे। चलिए, छत्तीसगढ़ का यहां से शुरू करते हैं। गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। कौन से नंबर का राज्य था? 26वां, 26। इसका मातृ राज्य है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा? मदर स्टेट क्या था? मध्य प्रदेश। इसके 30.47% हिस्से को काटकर छत्तीसगढ़ जो देख रहे हो, ये पूरा मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। टोटल 30.47% हिस्सा। ठीक है, इसी की बात हो रही है। गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। 26वां राज्य MP से अलग हुआ है। किससे? MP से अलग हुआ। 30.47% हिस्सा काटा गया। ठीक है, याद रखिए। और जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो इस क्षेत्र में कितने जिले थे? 16 जिले। कितने जिले थे? उस समय 1 नवंबर 2000 को कितने जिले थे? 16 जिले और 3 संभाग। कितने संभाग? 3 संभाग। तहसील कितने थे? एनीवन? 96। कितने थे? 96। और विकास खंड 146, 46, जो कि आज भी यही है। केंद्र सूची का विषय है। विकास खंड का गठन किसका सूची का विषय है? यूनियन लिस्ट केंद्र सूची का, जिसका गठन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। नहीं तो आजकल 500 विकास खंड हो जा रहे थे। आज तक मान के चलो बढ़ जा रहे थे विकास खंड। 300 तो हो ही जाते प्रशासनिक दृष्टि से, लेकिन चूंकि यूनियन लिस्ट का विषय है इसलिए इसको टच नहीं कर पा रहा है स्टेट गवर्नमेंट। तहसील की संख्या लगातार बढ़ रही है, देखो आप, बढ़ रही है। तो यहां से कनेक्ट कर रहे हैं आज ये 16 जिले। 16 जिले कितने हो चुके हैं? 33। 3 संभाग कितने हो चुके हैं? 5। तहसील तो बढ़कर कितने हो चुके हैं? 251। गुड, 251 देख लो। तो निश्चित रूप से इसी के आसपास विकासखंड भी होते। इट इज वेरी पॉसिबल, वी आर अजम्पशन। क्लियर? 5 संभाग हैं। कितने संभाग? दक्षिण पूर्वी हिस्से को काटा गया है मध्य प्रदेश का। कौन सा हिस्सा? दक्षिण पूर्वी हिस्से को काटा गया है। 44 साल बाद, कितने साल बाद? 44 ईयर के बाद जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ है।
मैं छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी बेस बना रहा हूं, क्लास को कनेक्ट कर रहा हूं, मैं संभाग की ओर जा रहा हूं। कितने संभाग हैं? 5। पहला पेज। दूसरा पेज कहता है कि संभाग में, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, संभाग में आ रहा हूं, संभाग से जिले में आ रहा हूं। संभाग कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। प्रारंभ में संभाग कितने थे? 3। एक बिलासपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा बस्तर, और चौथा संभाग और पांचवा संभाग, 2 लेटेस्ट संभाग जुड़े हैं, ठीक है। एक सरगुजा और एक दुर्ग। सरगुजा बना 2008 में, कब? और दुर्ग बना 2013 में। बस्तर 1981 बना है कि नहीं? बिलासपुर कब बना है? 1956 में, और रायपुर 1862। स्पष्ट है। यहां से क्वेश्चन देखो, सामान्य क्वेश्चन जो यहां से कनेक्ट हो सकता है। सबसे प्राचीन संभाग कौन सा है? प्राचीनतम संभाग ओल्डेस्ट, और लेटेस्ट नवीनतम संभाग। इन पांचों को मिलाकर जो है 33 जिले हैं आज। कितने जिले हैं? 33 जिले। क्रम से जमाइए दे सकता है संभाग का क्रम। पहला प्रश्न, सिंगल प्रश्न, प्राचीनतम संभाग, नवीनतम संभाग। लेकिन जो बस्तर एक ऐसा संभाग है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा अगर संभाग क्षेत्रफल में है तो बस्तर। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, समझ, इसकी डेंसिटी, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला एकदम जो है विरल है। क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है, माने जनसंख्या सबसे कम है। कहां? बस्तर संभाग में। कारण दंडकारण्य का पठार और डेंस फॉरेस्ट और नक्सल दोनों रहते तो भी चल जाता, लेकिन नक्सलिज्म के नाम से लोग वहां पर जाकर बसना पसंद नहीं करते। और चूंकि दंडकारण्य भौगोलिक स्थिति, दंडकारण्य का पठार है तो पहुंच सीमा से दूर है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से लोग इसीलिए पिछड़े हुए हैं। तो मैं आ गया बस्तर संभाग में। कहां गया? बस्तर संभाग से ही शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर जाऊंगा मैं। क्लियर? कितने संभाग ट्रेस कर लो? बिलासपुर 1956 में LIC बना। क्या बना है? LIC बना है 1956 में, याद रखना, कनेक्ट कर लो। लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन की स्थापना 1956 में हुई है। 1956 से सेकेंड 5 ईयर प्लान शुरू है 61 तक। पहला पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ है 56 में, 51 से 56, दूसरा 56 से 61, 56 से 61। 1956 में ही जो है BHEL भेल की स्थापना हुई है 1956। मेरे क्लास में आपको एक साथ बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, पहले ही राउंड में बता रहा हूं, संभालना बोल रहा हूं, ठीक। सबको एक जगह ही कनेक्ट करूंगा ताकि आपको यहां नहीं तो वहां से लाभ मिल जाए। अरे ये नहीं फंसेगा तो वो फंसेगा ना। क्लियर? जहां जहां कनेक्टिविटी होगी आपको देंगे। चलिए, नवीनतम संभाग, प्राचीनतम संभाग, क्रम से जमाइए। ये हम आ रहे हैं बस्तर संभाग में। कौन सा संभाग? देखिए, अब बस्तर संभाग, बस्तर संभाग बना 1981 में, 1981, जहां अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? जिले कितने हैं? 7 जिले। कितने? 7। अब अगला काम है 7 जिले का क्रम। पहला जिला, फर्स्ट स्वयं बस्तर, काट के दिखाएंगे अभी। पहला बस्तर जिला बना। बस्तर के बाद उत्तर बस्तर कांकेर, फिर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, फिर नारायणपुर और बीजापुर, फिर कोंडागांव और सुकमा। अभी दिखा रहे हैं फिलहाल नाम। इसका कैसे गठित हुआ है उसको देखो। अब पहले जिलों का मैं ईयर लिखता हूं। बस्तर 1948 में रियासत से देश में आजादी के बाद क्या बन गया? जिला।
1948 में जिला बना है। कांकेर को उत्तर बस्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्तर का उत्तरी भाग, जिसका गठन 1998 में हुआ। 1998 में 2 जिले बने थे, उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर, कौन सा? दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। 1998 में 2 जिले बने। दिख रहा है? कितने जिले बन गए? 2। ध्यान से देखना, पहले जिले कितने थे? 1, फिर कितने हो गए? 2। 1 2 कितने हो गए? 3 जिले हो चुके हैं 98 तक। मई 2007 में फिर से बस्तर से, इधर देखो, ये बन गया नारायणपुर 2007 और बीजापुर 2007। मातृ जिला क्या है इसका? मातृ जिला क्या है? बस्तर। और बीजापुर किससे अलग हो गया? एनीवन? बीजापुर किससे अलग हुआ है? दंतेवाड़ा से। बीजापुर किससे अलग हुआ? दंतेवाड़ा। फिर 2012 आया। अब देखो 3 2 कितने हो गए? 3 और 2 3 + 2 कितने हो गए भाई? 5। कब तक 5 हो चुके थे? 2007। उसके बाद 2012 आया। 2012 में 2 नए जिलों का गठन हुआ, ये कोंडागांव और सुकमा। कोंडागांव अलग हुआ है बस्तर से और सुकमा अलग हुआ है दंतेवाड़ा से। इस प्रकार कितने हो गए? 5 + 2 = 7। 5 + 2 = 7। डेटा एकदम क्लियर रहे। कब क्या लगता तो सरल है, लेकिन अंतिम में एग्जाम हॉल में प्रेशर आ जाता है। हमारे पास प्रेशर आता है तो फिर वहां पर माइंड जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक, क्लियर? यहां तक क्लियर है? देखते हैं। लिख लिया आपने? लिखते जाइए। नोट पुस्तक तो भरा पड़ा है, 5 तो है आपके घर में पुस्तक, और सिर्फ उसमें का 5 पेज बदला है, बाकी सब वही है। ये कितने? कम से कम 3 है आपके पास पुस्तक। छत्तीसगढ़ के गठन को 25 साल हो चुके हैं और 25 साल में आप कम से कम 3 किताब तो ले चुके होंगे औसत। ठीक, लेकिन याद नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पुस्तक को अंडरलाइन और इन सर्किल करके कर लेंगे। नहीं, नोट्स को बेस बनाना। अब इसको, ये अलग एक्सपीरियंस देगा तुमको पढ़ने का। मैं सब कुछ डालूंगा इसमें, क्योंकि एक ही बुक से नहीं, कई बुक से। चलो अब थोड़ा मैपिंग करते हैं। ये बस्तर, ठीक है, पूरा बस्तर संभाग था। ये है बस्तर, ठीक है। बस्तर का उत्तर बस्तर और बस्तर का कौन सा बस्तर? दक्षिण बस्तर। 1998 में बस्तर अलग हो गया, ये कांकेर। उत्तर बस्तर को क्या बना दिए? कांकेर। दक्षिण बस्तर को क्या बना दिए? दंतेवाड़ा। 3 जिले हो गए। 1 से कितने हो गए? 3। 1998 जब आया, ये 1948 में बस्तर बन गया। 1998 में उत्तर बस्तर क्या कहलाया? कांकेर। और 1998 में दक्षिण बस्तर क्या हो गया? दंतेवाड़ा। ये स्थिति थी 1998 की। फिर 2007 आया। क्या आया? 2007 आया। बस्तर का पश्चिमी भाग को नारायणपुर का, बस्तर का पश्चिमी भाग क्या बन गया? नारायणपुर। और दंतेवाड़ा का, समझ में आ रही कि नहीं? दक्षिण पश्चिमी हिस्सा क्या बन गया? बीजापुर। क्या बना? दंतेवाड़ा का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा पूरा, यहां से यहां तक बीजापुर। बीजापुर। ये दोनों स्थिति कब क्रिएट हुई थी? 2007। ये 98 कितने हो गए? 5। कितने हो गए भाई? 2012 आया। 2012 में उत्तर बस्तर को मिलाकर क्या बन गया? कोंडागांव। और दंतेवाड़ा का दक्षिणी हिस्सा को काट कर क्या बना दिए? सुकमा। सुकमा। ये बस्तर टच कर रहा है, दंतेवाड़ा टच कर रहा है, बीजापुर टच कर रहा है। इस प्रकार जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई? 7। अभी कौन किसको टच करे डजंट मैटर, समझने के लिए था। ठीक। 1948 में सिंगल जिला क्या था? कंक्लूजन, बस्तर। 1998 में
1998 में दो नए जिलों का गठन हुआ, उत्तर बस्तर, दक्षिण बस्तर। क्या कहलाया भाई? कांकेर। दक्षिण बस्तर क्या कहलाया? दक्षिण बस्तर हो गया दंतेवाड़ा। बस्तर दंतेवाड़ा, ये 98 में हुई। 2007 दिख रहा है, बस्तर से, बस्तर का पश्चिमी भाग काट कर क्या बना दिए? नारायणपुर। नारायणपुर बस्तर को टच नहीं करता आज, क्योंकि बीच में घुसा है बीजापुर। और 2007 में ही दंतेवाड़ा, कौन सा? दंतेवाड़ा का साउथ वेस्ट को काट कर क्या बना दिए? बीजापुर। 2007 तक की स्थिति याद रखें। 2012 आया, 2012 की स्थिति में बस्तर के उत्तर भाग को काट कर क्या बना दिया गया? कोंडागांव। और बस्तर के दक्षिणी दंतेवाड़ा से अलग हो गया क्या? सुकमा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रारंभ में देख सकते हो आप छत्तीसगढ़, है ना? छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। 16 जिले आज 33 जिले में चेंज हो गए हैं। 3 संभाग 5 में चेंज हो गए। तहसील 96 से 251, विकासखंड 146। 26वां राज्य बना मध्य प्रदेश का मातृ राज्य। 30.47% हिस्से को काटकर अलग हुआ है। ठीक है, क्लियर? देन इधर ध्यान से देखो आप, संभाग छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? 5। आज सबसे बड़ा संभाग बस्तर, सबसे पुराना संभाग 1862 में रायपुर। नवीनतम संभाग क्या है? दुर्ग, 2013। संभाग को क्रम से जमाइए, ये आ सकता है। ठीक है, इसके पश्चात जब संभाग बस्तर संभाग बना 1981 में, जिले कितने हैं? 7। तो जिलों का जो मैं तुम्हारा क्रम बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ये जो छत्तीसगढ़ है आज कितने संभाग में बटा हुआ है? कितने में? 5 संभाग। ये सरगुजा संभाग, ठीक है, ये बस्तर संभाग, ये दुर्ग संभाग, ये बिलासपुर संभाग और ये रायपुर संभाग। इस प्रकार कुल संभागों की संख्या कितनी है? 5, जिसको हमने इस रूप में देखा है। ध्यान से देखिए कि संभाग आज 1948 में बस्तर स्वयं जिला बना। ठीक है, बस्तर जिले का गठन कब हुआ है? 1948 में। 98 में 2 जिले को गठन हुआ, उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। देन 2007 में बस्तर के पश्चिमी हिस्से को काटकर क्या बन गया? नारायणपुर। और दंतेवाड़ा का हिस्सा कटकर क्या बन गया? बीजापुर। देन 2012 में स्थिति हुई कि बस्तर के उत्तरी बस्तर को काटकर क्या बन गया आपका? कोंडागांव। और दंतेवाड़ा से काटकर क्या बना? सुकमा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन क्रिएट इतने हो गए। ध्यान से देखिए, बताइए छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 2000। कौन सा राज्य है? 26वां। किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश। कितना प्रतिशत हिस्सा कटा? 30.47। गठन जब हुआ कितने जिले थे? 16। अब कितने हैं? 33। संभाग कितने? 5। तहसील कितने? 251। पहले कितने थे? 96। विकासखंड एज इट इज है, कितना है विकासखंड? 146। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का मानचित्र, दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटामस, समुद्री घोड़ा के बराबर या पंखे नुमा इसकी आकृति है। आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम संभाग को जब बेस बनाए तो वर्तमान में कितने संभाग है? 5। संभाग का क्रम देखें, बिलासपुर कब गठित हुआ? सबसे पुराना संभाग रायपुर। उसके बाद कौन बना? बिलासपुर। उसके बाद बस्तर, देन सरगुजा, देन दुर्ग। दुर्ग 2013। अर्थात जब संभागों का क्रम से जमाने के लिए देगा तो सबसे पहले क्या आएगा? बस्तर, रायपुर, फिर बिलासपुर, फिर बस्तर, फिर सरगुजा, फिर दुर्ग। 5 संभाग को क्रम से जमाए, जिसमें प्राचीनतम संभाग कौन सा है? रायपुर। ठीक है, नवीनतम संभाग कौन सा है? दुर्ग। जब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? बस्तर। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पकड़ोगे तो क्या है? ठीक है, सबसे कम में बस्तर। अभी ज्यादा में नहीं देख रहे हैं। बस्तर का गठन कब हुआ? 1948। 98 में कितने जिले बने? 2। उत्तर बस्तर क्या कहलाया? कांकेर। दक्षिण बस्तर क्या कहलाया? ठीक है, दंतेवाड़ा। जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 3। फिर 2007 में कितने जिले बने? 2। ठीक है, मई 2007 में नारायणपुर किससे अलग हुआ? पश्चिमी हिस्सा बस्तर। बीजापुर किससे अलग हो गया? दंतेवाड़ा। इस प्रकार 3 2 क्या हो गए? 5। उसके बाद 2012 की स्थिति आई।
बस्तर का उत्तरी से काट कर क्या बन गया कोंडागांव, और दंतेवाड़ा का साउथ ईस्ट काट कर क्या हो गया बीजापुर सुकमा। ये स्थिति आपके सामने आ गई। अभी तक का कंक्लूजन 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन कर दिया, मान के चलो। पढ़ने का क्रम यही रहता है एक्चुअल में, नहीं तो पुस्तक में तो सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है, तो घर में क्यों नहीं हो सकता तैयारी? What is the reason behind it? The major reason is that it is not possible to go through the books in single-handed, one-handed, because teaching is a two-way process. Teaching is a two-way process, where always we go through by bilateral teaching, bilateral learning. Only a teacher can do this in the classroom by appropriate methodology. याद रखो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहा हूं, डाइसेक्ट कर रहा हूं, छोटा बड़ा कर रहा हूं, मेमोराइज करा रहा हूं, विजुअलाइज करा रहा हूं, रिकॉल, रिमाइंड, ऑल द एक्टिविटीज इज गोइंग ऑन हियर। हो रहा है? इट मींस यू ऑल आर लर्निंग, यू ऑल आर गेटिंग कॉन्फिडेंट इन योर माइंड, कि हाँ मैं जो पढ़ा था वही दिख रहा है, जो पढ़ा था वही दिख रहा है, कट रहा है, दिख रहा है, मातृ जिला अलग हो रहा है। अब हम देख चुके हैं कि बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिलों का क्रम देख चुके, संभाग देख चुके, मानचित्र देख चुके। एक चीज और दिखाते हैं आपको, देखिए ये जो मैंने किया वो देख लो, पूरे बस्तर संभाग को देखिए आप, ऊपर को ध्यान नहीं देना है। ये सुकमा है, अब दंतेवाड़ा लैंड लॉक्ड हो चुका है। क्या हो चुका है? न आंध्रा को टच कर रहे हैं, न उड़ीसा को टच कर रहे हैं, न तेलंगाना को, न महाराष्ट्र। ये सुकमा है, दंतेवाड़ा से बीजापुर अलग हो गया है, दंतेवाड़ा से सुकमा अलग हो गया है, बस्तर से दंतेवाड़ा अलग हो गया है। अब ध्यान से देखिए, ये है बस्तर, अभी इसी का बनाऊंगा मानचित्र में, बस्तर में आ रहा हूं, समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, ये है बस्तर। क्या है? बस्तर के ऊपर ये कोंडागांव है, बस्तर के साउथ में सुकमा है, बस्तर के साउथ वेस्ट में क्या है? दंतेवाड़ा है, वेस्ट में बीजापुर है, बीजापुर का थोड़ा हिस्सा लगा ये, ठीक। ये बीजापुर, साउथ वेस्ट में दंतेवाड़ा, साउथ में सुकमा, ध्यान से देख लो, नॉर्थ में कोंडागांव, और नारायणपुर के बीच में बीजापुर घुस गया है। क्या घुसा है? ये जो आपको थोड़ा सा एरिया दिख रहा है ना ब्लैंक वाला, ये बीजापुर है। क्या है? ठीक, नारायणपुर को टच नहीं करता बस्तर, जबकि नारायणपुर किससे अलग हुआ है? बस्तर से अलग तो कर दिए, लेकिन जब बीजापुर का गठन हुआ दंतेवाड़ा से, तो परिसीमन में क्या आ गए दोनों के बीच? बीजापुर का 2-4 गांव आ गया होगा। क्लियर? कौन किसको टच करता है नहीं करता, पड़ोसी जिले, सबको बस्तर संभाग पढ़ते पढ़ते तहसील, विकास खंड, विधानसभा सब क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, चलूं क्या? बस्तर कितने जिले देख लिए? 7 जिले दिख रहे हैं। चलो यही इसी पर बताओ, सुकमा कब गठन हुआ है? 2012, बस्तर 1948, दंतेवाड़ा 1998, उसके बाद बीजापुर 2007, उसके ऊपर नारायणपुर 7, उसके ऊपर कांकेर उत्तर बस्तर 1998, ये है कोंडागांव 2012, दंतेवाड़ा 1998, बस्तर 1948। अब आसानी से जिले को देखकर अब बता दो कि कौन से वर्ष में गठित हुआ है, जबकि बस्तर संभाग बना 1981 में। संभाग कितने हैं वर्तमान में? 5। प्राचीनतम संभाग 1862, कौन सा? रायपुर। दूसरा संभाग था बिलासपुर 1956, तीसरा संभाग बस्तर 1981 जहां से पढ़ने जा रहे हैं, और चौथा संभाग है सरगुजा 2008, और नवीनतम लेटेस्ट कमिश्नरी एरिया लोगे तो क्या लोगे? दुर्ग 15 अगस्त 2013। ठीक है, यहां तक क्लास अभी आया हुआ है, आया। अब हम शुरू कर रहे हैं बस्तर जिला। कौन सा जिला? ध्यान से देख लीजिए, कौन सा जिला? बस्तर जिला। चलें? कहाँ चले गए वो? बुला लो तो एक जन इसको।
आ जाओ आ जाओ, कम। बुला लो। चलिए, हो गया हो गया हो गया। ओ बोर्ड थोड़ा सा हो गया। चलिए, बस्तर। ये बस्तर बनाओ मेरे साथ। बस्तर को कनेक्ट करने के लिए बाउंड्री, ऊपर में कोंडागांव, दक्षिण में सुकमा, साउथ वेस्ट में दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, ये बीजापुर वेस्ट, बीजापुर, यही एरिया आया है ये, इसलिए नारायणपुर कट गया। समझ में आया? आया? आप अनुपातिक रूप से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक। हमको तो समझने से है। देखो, उसके बाद बस्तर का पूर्वी भाग है उड़ीसा। क्या? कौन से राज्य को टच कर रहा है? उड़ीसा। नारायणपुर अलग हो गया, कोंडागांव अलग, मतलब कोंडागांव ऊपर है, पड़ोसी जिले दिख रहे हैं। कांकेर को टच कर ही नहीं रहा है ना, नारायणपुर को टच कर रहा है, बीजापुर को कर रहा है, दंतेवाड़ा कर रहा है, ठीक, और सुकमा कर रहे हैं। तो पड़ोसी जिले कितने दिख रहे हैं? 4। कितने? 4। और राज्य कितने दिख रहे हैं? 1। दूसरा नंबर का काम करना है हाईवे खींचना, ठीक है। NH30, NH, ये कांकेर, ये कोंडागांव, इधर से ये सुकमा, NH30, NH, ये बीजापुर से NH63, ये है NH63, 63 नंबर की सड़क। ऊपर से जो आ रहा है यह है NH30। 2 हाईवे, 4 जिले, 1 राज्य। ध्यान से देखो भाई, माइंड में मैप बनाना है ना बस्तर जिले का। वैसे 33 जिलों का मैप आपके सामने रहेगा, कौन किसको टच करता है नहीं करता सब क्लियर हो जाएगा। अब NH30 और NH63 में कुछ कुछ तहसील दिखा देना है। सबसे ऊपर ये बीचों बीच दिखाई है जगदलपुर, जिला मुख्यालय जगदलपुर। इसके नॉर्थ में जाओगे तो बकावंड उत्तर में है, बीच में जगदलपुर है। नीचे में आओगे सुकमा बॉर्डर में तो ये है दरभा। क्या है? दरभा। तोकापाल। पश्चिम में जाओगे तोकापाल, ये बस्तर, ये लोहांडीगुड़ा। कौन सा? लोहांडीगुड़ा। यहां पर लोहांडीगुड़ा, ये बस्तर, ये बकावंड, ये जगदलपुर, ये तोकापाल, यहां बस्तानार हो गए 7 तहसील। कितने तहसील? 7 तहसील को बस दिखाना है, बाकी कुछ मत करना। नदी बस को दिखाएंगे थोड़ा, ठीक। उसको एकदम कचड़ा मत करना, दूसरा खींच देंगे अपन, ठीक। उसके बाद चूंकि बस्तर है, जगदलपुर है, तो उड़ीसा है। उड़ीसा में कालाहांडी की पहाड़ी है, मुंगेर जिला में। एक नदी दिखा देते हैं, इंद्रावती। कौन सी नदी? ये कालाहांडी का मुंगेर पहाड़ी। समझ में आ रही कि नहीं? ये है इंद्रावती नदी, दंतेवाड़ा बीजापुर तरफ से जा रही है। कौन सी नदी? इंद्रावती। ये काला मुंगेर पहाड़ी, ये है कोरापुट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कोरापुट की पहाड़ी। ये आ रही है सबरी। कौन सी नदी? ये सुकमा में इंटर कर रही है, बस्तर बॉर्डर होते हुए। समझ में आ रही? सबरी की सहायक नदी, सबरी की, ये है कांगेर। कौन सी नदी? कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार। मुनगा, 2 नदी को बस्तर में रखना है, कांगेर और मुनगा बहार को। सबरी को सुकमा में रखना है। समझ में आ रही है कि नहीं? इंद्रावती को किस में रखना है? बस्तर में। बस खत्म। पहाड़ी वहाड़ी सब छोड़ो अभी, नहीं तो भर जाएगा नक्शा, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। ओके, नदी, हाईवे, तहसील, बॉर्डर, ठीक।
इतना समझने के लिए काफी, आगे बढ़ने के लिए। चलो, बस्तर का मैपिंग किया आपने? किया? लिखिए। अब किसी भी जिले को हम शुरू करेंगे, ये बस्तर हो गया है, तो सामान्य परिचय से। कहां से? लिखिए, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोड्यूस करेंगे। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। पहला लिखो यहां बस्तर। किसका सामान्य परिचय प्राप्त कर रहे हैं? बस्तर। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? साल वनों का, साल वनों का, लैंड ऑफ साल ट्री, आइलैंड ऑफ साल ट्री, साल वनों का द्वीप, जनजातियों की भूमि, जनजातियों की भूमि कहते हैं। लैंड ऑफ ट्राइब्स, लैंड ऑफ ट्राइब्स। कोई इंग्लिश मीडियम का थोड़ी, प्योर। एनी वन ऑफ यू सिटिंग हियर? दोनों लैंग्वेज में कंफर्ट हो आप? ओके, मैं दोनों में बोल दूंगा। आई डोंट माइंड टू स्पीक क्लियर इन बोथ और ट्राई लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी। ठीक है? साल वनों का द्वीप कहते हैं, जनजातियों की भूमि कहते हैं। बस्तर की खास पहचान है साल वनों का द्वीप। पूरा साल ट्री है। सोरिया रोबस्टा छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। सोरिया रोबस्टा वैज्ञानिक नाम, साल वन। क्लियर? खुरसैल घाटी में सागौन वन मिलेगा। नारायणपुर, खुरसैल घाटी, टिक किस्म के सागौन वन। जनजातियों की भूमि है, साल वनों का द्वीप कहते हैं, जिसका गठन, बस्तर जिले का गठन यहां से फिर शुरू कर रहे हैं। कब हुआ? 1948, 1948 को ये जिला बना। जबकि ये जिला के बाद आगे 1981 में क्या बन गया? संभाग, कमिश्नरी एरिया। एक एक चीज को लिख दो आप। 1948 में बस्तर जिला बना। 1981 में 81 में, इन द ईयर 1981 it formed as a commissionary area. Commissionary area, there are 5 commissionary area. अभी रायपुर जिला चर्चा में है कमिश्नरी एरिया को लेकर। कमिश्नरी प्रणाली लागू हो रही है रायपुर जिले में, जबकि नया रायपुर में अलग हो रहा है, ग्रामीण रायपुर में अलग हो रहा है। तो इसमें डिस्प्यूट की स्थिति क्रिएट हो रही है कमिश्नरी एरिया में। कहीं पर कमिश्नर का आदेश लागू होगा, कहीं पर आईजी का, कहीं पर एसपी का। तो कहीं न कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर जो है, पुलिसिंग जो है प्रभावित होगी। आईजी का अलग आदेश चलेगा, एसपी का अलग चलेगा, डीजीपी का अलग चलेगा। समझ रहे हो ना? होगी कि नहीं? इस मैटर को आप लोग सही बनने जा रहे हैं तो पढ़िए कमिश्नरी एरिया। ठीक है? कमिश्नरी प्रणाली क्या है? एक समय शुरू हुई थी, एक समय बंद हुई थी। अजीत जोगी रमन सरकार, अलग अलग चला है, जैसा सरकार वैसी नीति। ठीक? 1948 में जिला बना, 81 में संभाग बना। बस्तर का जिला मुख्यालय कौन सा? जिला मुख्यालय क्या है? जगदलपुर। जगदलपुर एकमात्र जिला मुख्यालय है जिसका स्वयं के नाम से जिला मुख्यालय नहीं है। 7 जिले में सिर्फ बस्तर में ही लिखना जगदलपुर, बाकी 7 जिले में जो नाम लिखे जिले का वही उसका जिला मुख्यालय है। समझ गए? केवल बस्तर ही वह जिला है जिसका जिला मुख्यालय बस्तर नहीं है, जगदलपुर है। बाकी का कोंडागांव बोले तो कोंडागांव, दंतेवाड़ा तो दंतेवाड़ा, कांकेर तो कांकेर। समझ रहे हो? बीजापुर तो बीजापुर, सुकमा तो सुकमा। ठीक है? हमारा ब्रेन का प्रोसेसिंग सिस्टम बता देता हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। इसके पहले मैं क्या पढ़ाया हूं? हिस्ट्री। उसके पहले क्या पढ़ाया हूं? ज्योग्राफी पढ़ाया हूं। क्या काम कर रहे हैं मेरे दिमाग में? अलग अलग विषय कैसे पढ़ा पा रहा हूं? हाउ इट इज पॉसिबल? इट्स पॉसिबल आफ्टर प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड विदाउट एनी मीन्स ना। कोई देख के नहीं पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं क्या? ये फाइल मेमोरी कंप्यूटर की तरह ही माइंड काम करता है। बस जरूरत है अपने आप को पहचानने की, लगातार प्रैक्टिस करने की, गलती करके सुधारने की। गलती करके, गलती ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया होगा, लगातार गलती करते गए, सीखते गए। प्रैक्टिस एंड एरर थ्योरी के तहत आज हम लगातार कोई भी विषय 6 विषय लगातार ले सकते हैं विदाउट एनी मीन्स। तो ये आप भी कर सकते हैं। कहने का मतलब वही मेमोरी, वही मस्तिष्क, जेंडर में डिफरेंस। बस अपने आप को कमजोर नहीं समझने, बस जरूरत है आपको जुनून और अपने आप को समझने की। और कंटिन्यू 3रा क्लास है मेरा।
पूछ लो आप, कहीं पर भी ब्रेक नहीं लिया हूं, ठीक, समझ रहे हो। हालांकि वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको मैं ऐड करूंगा जहां जहां टच होगा, तो उसे एक साथ 3 चीज मिलेगा, 3 नहीं 4 मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, सब होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं इसको मैथडोलॉजी में, समझ में आया। उसको लिखते जाना, मुझे एक्स्ट्रा बताऊंगा, ये यहां नहीं फंसेगा तो वहां फंसेगा, क्योंकि यहां की जुबान माने महासरस्वती, और महासरस्वती जो बुलवा दे, ओके, समझ रहे हो। इसलिए साइड में जो एक्स्ट्रा चीज बोलूंगा उसको जरूर लिखना आप, चाहे मैं इंडियन ज्योग्राफी से कनेक्ट करूं, चाहे हिस्ट्री से, चाहे कोई भी चीज से, वो एक्स्ट्रा निकलता है माने वो क्वेश्चन बनता है वो, बस आपको मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। कम ऑन। जिला मुख्यालय जगदलपुर, जिला मुख्यालय जगदलपुर, तहसील की संख्या कितनी है? 7। यही क्या है? विकास खंड कितने हैं? 7। अभी गिनाएंगे फिर वही। विधानसभा, विधानसभा कितने हैं? 3 विधानसभा यहां पर। लोकसभा, लोकसभा कितने हैं? 1। अब नाम लिखो। तहसील 7, पहले डेटा दे रहा हूं, डेटा। तहसील कितने हैं? 7। विकासखंड कितने हैं? 7। विधानसभा कितने हैं? 3। तो अब आपका काम है, विधानसभा अगर 3 दिख रहा है तो 3/90 लिखेंगे, लोकसभा लिखेंगे 1/11, विकासखंड लिखेंगे 7/146, तहसील लिखेंगे 251। तो इससे क्या है, पूर्णांक क्लियर हो रहा है कि तहसील कितने हैं? 251। 51 प्लस लिखो, अभी भी कुछ तहसील पेंडिंग होगा। लोकसभा 11 है, उसमें से एक लोकसभा जान गए, बस्तर। तुम जिस क्षेत्र से आते हो वो भी लोकसभा जानते होगे। छत्तीसगढ़ में कुल कितने कॉन्स्टिट्यूंसी है? 90 विधानसभा है, उसमें से 3 कितने हैं? बस्तर में। देखेंगे तहसील कितने? 7 लिख चुका हूं, वही नक्शे में 7 को तो लिखा हूं। वही विकासखंड है, वही विकासखंड। लोकसभा क्या है? बस्तर। नाम लिखो अब, चलो। तहसील बेस बनाना, पहला जगदलपुर लिखो आप। जगदलपुर, जगदलपुर के नॉर्थ में बकावंड, बकावंड, नीचे दरभा। जगदलपुर 1, बकावंड 2। बकावंड शब्द तो पढ़े छोगे, बकावंड बोलो, अलग से नहीं लिख रहा हूं। बकावंड, नीचे दरभा, 3 हो गए। जगदलपुर 1, उत्तर में बकावंड 2, नीचे दरभा 3, पश्चिम में तोकापाल, कायपाल 4, उसी के वेस्ट में बस्तानार, बकावंड के ही बाजू में बस्तानार, बस्तानार, ये थे बस्तानार। ध्यान से देख लो, बस्ता, बस्ता जानते हो, बचपन में बस्ता धर के जाते थे, जिसको झोला बस्ता। बस्ते का बोझ कम करने के लिए 1992 में यशपाल कमेटी, एक क्वेश्चन, कौन सी कमेटी? अगर कोई एजुकेशन से जुड़ोगे तो यशपाल कमेटी 1992 में आई थी, बस्तों का बोझ कम करने के लिए। आज भी बच्चों के रीढ़ की हड्डी जो है 15 एंगल कम हो गए हैं इधर। ऐसे देखो, बच्चे ऐसे चलते हैं, कैसे चलते हैं? देखना अपने घर के भांजा भांजी, काका मामी के, ऐसे नहीं चलते। कैसे चलते हैं बस्ते? बोझ, कितना वजन है पता है उनका? 16 किलो, 18 किलो का बोझ लेके चल रहे हैं अपने पीठ पर। अब बच्चे 12 साल 14 साल के, तो इसलिए उनका बैकबोन का जो रीढ़ है, जिसमें 33 हड्डियां होती हैं, कितनी? एक 33 आ गया। यशपाल कमेटी 1992 लिख लो। तुम्हारे ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड, कितना? अगला प्रश्न आ गया, 1/10 सेकेंड, 33 हड्डियां रीढ़ की। यशपाल कमेटी 1992। मैं क्या बोला हूं आपको? एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ओके, साइड लाइन। मेरे साथ आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगा, डोंट वरी, केवल छत्तीसगढ़ नहीं मिलेगा, ठीक? और वही क्वेश्चन बनेगा, आपको देखना, यकीन मानना, फिर बाद में मेरे फंसेगा तो। अब आया हुआ प्रश्न है वो सब। हाँ, तो बस्तानार से बस्ता कनेक्ट किया था, यशपाल कमेटी आ गई 1992। बस्तों का बोझ, रीढ़ की हड्डी 33, ध्वनि का प्रभाव बोला हूं, भूल जाओगे, 1/10 सेकेंड तक रहता है मात्र। समझ में आ रही? सुनी हुई बात केवल 1/10 सेकेंड तक याद रहती है। अगर तुमने लिसनिंग नहीं किया, हियरिंग किया, तो हियरिंग, सुनना और ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना माने इंटेंसिव लिसनिंग, माने लिसनिंग, और बिना ध्यान के सुनना हियरिंग। समझ में? तो बस्तानार कितने तहसील हो गए? 5। जगदलपुर 1, उत्तर में जाओगे तो बकावन 2, दक्षिण में जाओगे दरभा 3, पश्चिम में जाओगे तोकापाल 4, उसके बाजू में बस्तानार 5। बस्तर के नॉर्थ वेस्ट में जाओगे लोहांडीगुड़ा, लोहांडीगुड़ा और बस्तर 7। भाई बस्तर संभाग या बस्तर जिला पढ़ रहे तो बस्तर तो आएगा,
अब इसको टेक्निक से करो। देखो दूसरा टेक्निक क्या पढ़ रहे हैं हम, कौन सा जिला, बस्तर। तो बस्तर 1, जिला मुख्यालय क्या है, जगदलपुर। 2, बस से 2 नाम और है, बस्तनार और बकावन। 4, बस्तर 1, जिला मुख्यालय जगदलपुर। 2, बस है बस्तनार। 3, बकावन। 4, कितने बज गए, 3। सुकमा बॉर्डर में है, झीरम घाटी के ऊपर है दरभा, अभ्रक वाला। 5, एक लोहा वाला शब्द है, लोहांडीगुड़ा। चित्रकोट वाटरफॉल, चित्रकोट जलप्रपात। 6, और एक क्या बच गया, तोकापाल। एक तोका, खत्म। अब मैप, माइंड मैप बनाओ। एक बस्तर है, मान लो बॉक्स, बॉक्स है। अरे तुम ऐसा नहीं बना पाओगे तो ऐसा तो बना ही सकते हो, बना सकते हो ना, हाईवे ला सकते हो। ये NH30, NH63, तो जगदलपुर है। ये क्या है, ये जगदलपुर, जगदलपुर। ये बस्तर, बी से बस्तर, बी से बकावन, बी से बस्तानार, बी से बस्तानार। अब डिकोडिंग कर रहे हैं, ये दरभा डी से, ये लोहांडीगुड़ा, लोहांडीगुड़ा, और ये है तोकापाल, तोका, खत्म। बार बार प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा भी दिमाग भगवान ने बनाते समय न्याय नहीं किया है, कभी जस्टिफाई किया हुआ। हमारे साथ ईश्वर ने जस्टिफाई किया है। इंसान किसी के साथ भी भेदभाव कर सकता है कभी भी, लेकिन ईश्वर ने नहीं किया। बस IQ लेवल का अंतर है, बुद्धि लब्धि, पर्सनालिटी, सोचने के तरीके, कॉन्फिडेंस लेवल। बाकी हाथ पर की जियोमेट्रिकल फीचर्स देखो, सब सेम है। हाथ पे रंग रूप अलग है, जेंडर अलग है। हाँ, कितने तहसील हुए, 7। ये 7 तहसील क्या, ये क्या है, बकावन। ये क्या है, बकावन। ये क्या है, जिला मुख्यालय क्या है, जगदलपुर। ये क्या है, दरभा। ये क्या है, लोहांडी, लोहांडीगुड़ा। चित्रकोट वाटरफॉल है यहां पर। ये क्या है, तोकापाल, तोकापाल। ये क्या है, बस्तानार, BN, बस्तानार। और ये क्या है, ये स्वयं क्या है, बस्तर। इसमें खास बात यह है कि और ट्रिक लोगे तो 20 से 3 नाम है। कितने नाम है, 3। स्वयं बस्तर, बस्तर, बकावन और बस्तानार। जब भी भूलो ऐसे याद कर लो। 7 तहसील ऐसी याद हो गए तुमको। 251 में से 7 नाम तो याद हो ही गए। बस्तर संभाग में बस्तर 1, लोहांडीगुड़ा, बस्तर 1, जगदलपुर 2, ऊपर बकावन 3, दरभा 4, तोकापाल 5, लोहांडीगुड़ा 6 और बस्तानार 7। 7 तहसील, 7 तहसील विकास खंड है। 7 तहसील क्या है, विकास खंड है। कुछ करने की जरूरत नहीं, 7 विकास खंड, 7 तहसील। अब देखो विधानसभा लिखो। ये जगदलपुर 1 विधानसभा, जिला मुख्यालय है। ये बस्तर, बस्तर है तो बस्तर 1, जगदलपुर 2 और चित्रकोट, ये है लोहांडीगुड़ा, चित्रकोट विधानसभा है। विधानसभा कितने हैं, बोलो, 3 विधानसभा कितने हैं, 3 विधानसभा में अगर नाम पढ़ोगे तो बहुत सरल है। हम पढ़ रहे हैं बस्तर, तो बस्तर बोलो 1, जिला मुख्यालय जगदलपुर, जगदलपुर 2, 1 है, तीसरा है चित्रकोट 3। ये अलग हो गया, इसको स्टार लगा दो, बाकी तो कॉमन है। कितने विधानसभा है, 3, 1, 2 और 3। क्लियर, 3 विधानसभा। लोकसभा स्वयं 1 बस्तर, स्वयं 1 बस्तर। ये सामान्य परिचय हुआ। बताओ बस्तर जिले का गठन कब हुआ, 1948। संभाग का बना 21। कितने जिले हैं, 7 जिले। कितने जिले, बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, 7। तहसील कितने हैं, 7। विकासखंड कितने हैं, 7। विधानसभा कितने देखे, 3। लोकसभा 1। अब देखते हैं बाउंड्री। चलो सीमाएं लिखो। सीमाएं, बस्तर की बाउंड्री में लिखोगे 4+1, 4+1 इक्वल टू 5। 5 दिखाना है हमको, 5 दिखाना है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, नॉर्थ साउथ बना लीजिए, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ऐसा बना लीजिए अपने पेज में। और मैं इसी में से दिखा रहा हूं।
नॉर्थ में क्या दिख रहा है? कोंडागांव। यहां लिखिए नॉर्थ में कोंडागांव, हिंदी में भी लिखो, कोडिंग में भी लिखो। साउथ में दिख रहा है सुकमा, पीले कलर। उत्तर में कोंडागांव, दक्षिण में सुकमा, दक्षिण पश्चिम हो रहा है दंतेवाड़ा। साउथ वेस्ट मतलब कौन सा डायरेक्शन हो रहा है? ये दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में क्या है? ये दंतेवाड़ा। साउथ में क्या है? सुकमा। इधर क्या है? दंतेवाड़ा। वेस्ट में क्या है? बीजापुर। ईस्ट में क्या है? उड़ीसा। नॉर्थ में क्या है? कोंडागांव। खत्म। अब मैं लिख रहा हूं इसको। आप जब भी बोलें ऐसा बनाना 3+4+1 किए, उसके बाद हर जगह नॉर्थ साउथ करोगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। उत्तर की ओर जाएंगे तो हम देखें क्या है उत्तर में भाई? टुवर्ड्स टू नॉर्थ कोंडागांव, टुवर्ड्स टू नॉर्थ कोंडागांव। टुवर्ड्स टू साउथ किसको टच करती है? सुकमा। कुछ भी पूछ सकता है कि बस्तर के साउथ नॉर्थ में क्या है। और खासकर वेस्ट में क्या है? बीजा पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कर लो। ईस्ट में क्या है? ओडिशा। ओडी भी बोलते हैं आजकल उड़ीसा को। और आगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर ले, लेकिन एक है साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में क्या है? बीचों बीच में दंतेवाड़ा। कितने हो गए? 1 2 3 4। क्लॉकवाइज घुमाइए बोलेगा ऐसे। बस्तर से घिरे जिलों का क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। कोंडागांव 1 जिला पूछेगा तो कोंडागांव 1, सुकमा 2, दंतेवाड़ा 3, बीजापुर 4। बीजापुर से एंटी क्लॉक आओ, उल्टा। बीजापुर 1, दंतेवाड़ा 2, सुकमा 3 और उधर कोंडागांव 4। अगर राज्य को गिनेगा तो उड़ीसा बीच, ईस्ट में उड़ीसा। खत्म। पहला प्रश्न, बस्तर जिले की सीमा कितने जिले से लगी हुई है? 4। कौन सा इंटर स्टेट बाउंड्री को टच करता है? उड़ीसा। बस्तर के साउथ वेस्ट में कौन सा जिला है ऐसा पूछेगा। एक ही तो है जो जानने के लायक, दंतेवाड़ा। बस्तर के साउथ वेस्ट में कौन सा जिला है? दंतेवाड़ा। बाकी तो कॉमन है। उत्तर में कोंडागांव, दक्षिण में सुकमा, पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में बीजापुर। ना ये नारायणपुर को टच करता है ना कांकेर को। ये भी देख लो को किसको टच नहीं करता। ना कांकेर इससे अलग हुआ है, नहीं करता। नारायणपुर इससे अलग हुआ है 2007 में, नहीं करता। बीच में बीजापुर घुसा। और ना ये जो है समझ में आ रहा, बाकी क्या है? कांकेर को और नारायणपुर को टच करता है क्या है? नहीं। तो कौन सा एक और कौन सा जिला है जिसको टच नहीं करता? 7 जिले हैं ना। अतः स्वयं तो बस्तर है। वही वाली बात है। इसमें कितने लोग हैं गिनो बोलते हैं, अपने को छोड़ देता है आदमी। समझ में? 2 जिलों को टच नहीं कर रहा है, बस नहीं टच करता करके विशेष लिख लेना। ये कांकेर और नारायणपुर को टच नहीं करता। तुम्हारा दिमाग में हमेशा रहेगा किसको टच नहीं करता, देगा तो नारायणपुर जरूर डालेगा। हाँ रे विच में तो नारायणपुर है, कैसे नहीं टच करी भाई? नहीं, ये इसकी बाउंड्री हो गई। बाउंड्री हो गई। बाउंड्री के बाद हम देखेंगे एनएच। क्या देखेंगे? बाउंड्री के बाद हम नेशनल हाईवे कनेक्ट करेंगे। लिखो एनएच। 2 हाईवे हैं, देख रहे हो आप। पहला हाईवे NH30 है। कहां से आ रहा है बता रहा हूं, NH30 लिखो। और NH63, NH63 मैं भी लिख रहा हूं आपके साथ। NH30 और NH63। स्टेट हाईवे को नहीं ध्यान देंगे अभी। बस्तर, समझ में आ रही? NH30, NH और NH, ये है जगदलपुर, ये है बकावन, ये कोंडागांव, ये है दरभा, ये है झीरम, ये है सुकमा और इधर है कोंटा। क्या है? अब कोंटा के आगे जाओगे तो आंध्र प्रदेश। ये 63, ये महाराष्ट्र, फिर बीजापुर, फिर दंतेवाड़ा, ये तोकापाल। खत्म। लिखो NH30, NH देखो 30 नंबर की सड़क NH30 लिखोगे।
ये चलता है चिल्फी घाटी, कहां से? चिल्फी घाटी कवर्धा से कोंटा, कोंटा माने सुकमा का अंतिम तहसील, और यहां से कहां चल देता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, जिसमें हम ऊपर और नीचे बस को लिखेंगे फिलहाल। चिल्फी घाटी लिखते चलो, चिल्फी घाटी, यहां से चलो, चिल्फी घाटी, कौन से घाटी? चिल्फी घाटी माने कवर्धा, कवर्धा से कहां आएगा? बेमेतरा। कहां आएगा? कवर्धा से कहां आएगा ये? बेमेतरा। बेमेतरा से सिमगा, सिमगा से रायपुर, रायपुर से धमतरी, धमतरी से कांकेर, धमतरी से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव। कनेक्ट। चिल्फी घाटी से चला हाईवे आ रहा है, समझ लो भाई, मध्य प्रदेश को छोड़ दो। कवर्धा एक, और 30 कहां से आ रहे? सबसे लंबी सड़क लिख लो छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सड़क। अभी ये को छोड़ो ना, अभी 130 है, 30 है, सब नहीं, पहले पकड़ो आप। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सड़क चिल्फी घाटी कवर्धा एक, कवर्धा से आएगा बेमेतरा 2, बलौदा बाजार, सिमगा बलौदा बाजार में है, बेमेतरा अलग है। कवर्धा से बेमेतरा, बेमेतरा से आएगा सिमगा, सिमगा से 130 में आ जाएगा, 130 वाले रोड, उधर 130, रायपुर जाओगे 30। बिलासपुर से रायपुर गए हो कभी? गए होगे 100%। जैसे ही सिमगा पहुंचोगे बिलासपुर से, तो वो रोड जो 130 जा रहे हो महाराणा प्रताप चौक से, वो अंबिकापुर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? अंबिकापुर से आएगा पाली, पाली से रतनपुर, रतनपुर से बिलासपुर, 130 आ रहा है। क्या आ रहा है? अब 130 बोल रहा हूं ना। सिमगा से अंबिकापुर रोड पूरा क्या है? 130। क्या है? कैसे जुड़ा है देखना। अंबिकापुर से आओगे तो कटघोरा माने मुरली होटल में चाय पियोगे, वहां से निकलोगे तो कटघोरा से तुमाड़ बाईपास होते हुए चैतमा टोल प्लाजा, फिर आओगे पाली, पाली का शिव मंदिर देखोगे, बाजू का तालाब, बाजू से चैतुरगढ़ निकलोगे, पाली से आओगे 16 किलोमीटर रतनपुर, क्या 24 किलोमीटर है, रतनपुर से 25 किलोमीटर महामाया चौक, नेहरू चौक, वहां से निकलोगे महाराणा, महाराणा से जाओगे सीधा जो है बोदरी नगर पंचायत होते हुए जाओगे सरगांव, कहां जाओगे? भोजपुरी टोल प्लाजा, बाजू में तालागांव, याद आया? वहां से जैसे आगे जाओगे नांद घाट, क्या पड़ेगा? बैतलपुर होते हुए, बिलासपुर से 35 किलोमीटर में बैतलपुर है, उसके आगे जाओगे तो सरगांव होते हुए सिमगा, क्या पड़ेगा? अंबिकापुर से सिमगा रोड जो वहां तक पहुंचे वो 130 है, वो क्या है? अब जैसे ही सिमगा से आगे बढ़े, मतलब वो अंदर ही अंदर कवर्धा से बेमेतरा से होते हुए सिमगा है, वो है 30, और पूरा रोड 130 को 1 गायब हो जाता है, क्या कहलाता है फिर? 30। कहां तक जाएगा देखो? कवर्धा से बेमेतरा, बेमेतरा से सिमगा, सिमगा से मेन रोड में जुड़ गया, सिमगा से कहां आएगा? रायपुर, रायपुर के पहले क्या पड़ेगा? धरसीवा इंडस्ट्रियल एरिया के पास, उर्ला, रायपुर, रायपुर से आगे जाओगे तो कौन सा जिला है? धमतरी, धमतरी से आगे जाओगे तो कांकेर, कांकेर से आगे जाओगे कोंडागांव, कोंडागांव कनेक्ट, कोंडागांव में समझ रहे हो ना, ये फरसगांव, कौन सा? केसकाल, फरसगांव, फिर कोंडागांव, ये तीनों किसमें? NH30 में। किसमें? फिलहाल कोंडागांव, कोंडागांव से नीचे उतरोगे तो बकावन, क्या पड़ेगा? माने बस्तर इंटर शुरू, बकावन, फिर क्या पड़ेगा? जगदलपुर, फिर क्या पड़ेगा? दरभा, दरभा से आगे निकलोगे तो क्या पड़ेगा? झीरम, झीरम से आगे माने छिंदगढ़, कौन सा गढ़? छोड़ो छिंदगढ़ को, अभी सुकमा में देखेंगे, फिर सुकमा, सुकमा के नीचे कोंटा, और कोंटा के नीचे आंध्र प्रदेश। इतना लंबा है, लगभग 650 630 किलोमीटर। क्लियर? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH30, NH 30 नंबर को धीरे से पकड़ो। 30 पर बस्तर में क्या क्या है? बकावन, जगदलपुर, दरभा, बोलो बकावन, जगदलपुर, दरभा, 3 चीज। दरभा के नीचे है झीरम घाटी, ऊपर में दरभा घाटी, नीचे झीरम घाटी, सुकमा शुरू, ऊपर में है कोंडागांव, फरसगांव, केसकाल वाला। ठीक, जब 7 जिले पढ़ोगे तो घुमाने में मुझे मजा आएगा। कुछ नहीं है जो दिखता है
जो नहीं दिख रहा है वो जादू है, दिख गया तो कुछ नहीं है। जब तुम ऐसा ही बन जाओ, ऐसा ही तो ऐसी बन जाएगा यार, बोलना दूसरों को देखना ना, बनने के बाद बोलोगे। नहीं बने हो तब तक दिमाग खराब है। कोई डीएसपी बन जाते हैं उसके लिए कुछ नहीं, डीएसपी तो ऐसे बन गए थे। जो पाल लेता है उसका महत्व कम हो जाता है, लेकिन जो नहीं पाया उसको पूछो, वो पीएचडी का टेंशन था, नाप जोक, मेरा फ्लैट फुट, मेरे नौकनी, कहा करो बहिनी दादा, मैंने भारी दिमाग खराब था। किसी का फ्लैट फुट की नौकनी वाला प्रॉब्लम अधिकांश लोगों को है, हाइट चेस्ट, किसी का चेस्ट नहीं फूल रहा है, एक से कम पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा चरण है प्रीलिम्स का निकालना। प्रीलिम्स इस लेवल में आराम से निकालोगे, हम तो तुमको मेंस के लेवल का पढ़ा रहे हैं पूरा अंतिम तक, कोई भी पेपर दो। ठीक, फिर इंटरव्यू में तो ऐसे निकल जाओगे, तुम्हारी पर्सनालिटी रहेगी तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा। ठीक है, तैयारी करवाएंगे, पाने के बाद उसका वैल्यू कम हो जाता है, तब तक तो मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर? चलो लास्ट NH63 देखो, 63 नंबर की सड़क NH63। NH63 महाराष्ट्र से निकला है। महाराष्ट्र से क्या जा रहा है? बीजापुर। बीजापुर से कहां जाएगा? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा से वही तोकापाल, कौन सा पाल? इंटर कर दिया बस्तर में, तोकापाल। और कहां चल दिया? जगदलपुर। खत्म। जगदलपुर से आगे चल दिया, कहां जाएगा? जगदलपुर से आगे ये उड़ीसा। महाराष्ट्र से उड़ीसा रोड है NH63, बस्तर के बीचों बीच से गुजर रही है। बस्तर के बीचों बीच से गुजर रही है NH63। ये महाराष्ट्र से आ रही है, ध्यान से देखिए, ये महाराष्ट्र से बीचों बीच कहां जा रही है? ये उड़ीसा, ये जगदलपुर। समझ में आ रहे? जगदलपुर, तोकापाल, दो पड़ा, जगदलपुर तोकापाल, इधर दंतेवाड़ा, इधर बीजापुर, इधर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से उड़ीसा रोड है नीचे ना। बिलासपुर दुर्ग रायपुर संभाग से, रायपुर दुर्ग संभाग से 53 नंबर की सड़क जाती है। कौन सी सड़क? ये देखो एक बॉक्स और। हाईवे है तो धीरे धीरे जाएंगे। मान लो ये छत्तीसगढ़ है, क्या है ये? सरगुजा संभाग से 43 नंबर की सड़क बीचों बीच, बस्तर संभाग से 63 नंबर की सड़क, और दुर्ग और रायपुर संभाग से 53 नंबर की सड़क। ये मुंबई से आ रही है, ये कलकत्ता जा रही है। कलकत्ता के बीच में पड़ेगी ये उड़ीसा। ये 43 नंबर सरगुजा, ये बस्तर 63 नंबर, ये भी बना लेना। 3 हाईवे और देख गए ऊपर में, 43 53 63, 43 53 63, 10 का अंतर है। तो अभी देखे NH63 नीचे है, और 30 नंबर को देखे तो 5 हाईवे से परिचित हुए। अरे सामान्य परिचय हुए, लेकिन 2 का डिटेल किए। महाराष्ट्र से आएगा तो बीजापुर, बीजापुर से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से बस्तर, मतलब तोकापाल, जगदलपुर, फिर उड़ीसा। NH30 आए कवर्धा, मेमेतरा, सिमगा, वही चिल्पी घाटी वाला। सिमगा से रायपुर, रायपुर से आगे जाते हो धमतरी पड़ता है, धमतरी से आगे कहा जाओगे? कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, डायरेक्ट धमतरी से कोंडागांव मत कूद देना। फिर बस्तर, फिर सुकमा, फिर आंध्र प्रदेश। सुकमा जिला आंध्र प्रदेश से लगा है, सुकमा तेलंगाना से भी लगा है, सुकमा उड़ीसा से भी लगा है। सुकमा एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों की सीमा को टच करता है। ईस्ट में उड़ीसा, साउथ में आंध्रा, साउथ वेस्ट में तेलंगाना। धीरे धीरे पुस्तक को यहां लाएंगे, यही लाना ही असली तैयारी है। बुक में तो सब लिखा है। क्लियर? इसलिए क्लास को आप बहुत गंभीरता से लीजिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मुझे 25 साल हो गया टीचिंग करते हुए, जितनी आपकी उम्र होगी किसी का 25 साल एज है, कौन है? उतना एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते पढ़ाते। अब छत्तीसगढ़ के गठन को भी 25 साल हो गया है। तो मेरे साथ कंफर्ट रहोगे, कूल रहोगे, एक के साथ 5 फ्री रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इट हैज बीन आवर सिंस वी वर लर्निंग हियर। इंग्लिश भी सीख लो थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश से भी पासअप पड़ेगा। कोई आईजी, डीएसपी, एसपी आएगा इंग्लिश में बोलेगा, काय कहत रे, काय कहत रे, अकबर टाइम मत बोलना था। व्हाट इज सेइंग, टेल मी। महाराष्ट्र 1, बीजापुर 2, दंतेवाड़ा 3। अभी दंतेवाड़ा बीजापुर में क्या क्या है बाद में देखेंगे, फिलहाल जिला बीजापुर महाराष्ट्र से निकला, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। बस्तर में क्या पड़ेगा? तोकापाल, जगदलपुर, वहां से उड़ीसा। ठीक, पूछ लिया करो आप, ऐसी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। पीडीएफ मिलेगा आपको, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सब चल देगा आपके पास आफ्टर एडमिशन। ओके, डोंट वरी। समझ में? डू नॉट वॉन्डर, डू नॉट मूव टू फ्रॉम हियर एंड देयर, भटकने की जरूरत नहीं।
अब हम लोग को क्या डेमो देखोगे आप, जितना आपका उम्र है उतना पांडे सर पढ़ा रहे हैं करके, ठीक। ये खत्म हो जाएगा, बस पूरा छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ा है, खत्म होने के बाद दूसरे विषय में एंट्री करूंगा, परंतु इसी बीच में मान लो समय ज्यादा लग रहा है, लगेगा ही 33 जिला फिर पूरा छत्तीसगढ़, इसलिए बीच बीच में जो मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा उसको संभाल कर रखना। ओके ओके, वही फंसेगा और इसके साथ, तो एक के साथ कई फ्री हो जाएगा आपको। चलिए, तो आज क्लास में ओवर कर रहा हूं, अगला क्लास है आपका, है ना, एक और है ना, सर को भेज रहा हूं, विद इन 2 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, कूल करिए, कल मिलते हैं, बस्तर कल खत्म होगा, ठीक।